तो हम पहुंच चुके हैं सूरत और यहाँ पे हमको लेना पड़ा हेल्प, क्योंकि हमारे पास लगेज ज़्यादा है और हम ढोने वाले कम हैं। लेते तो एक मैं ले लेती, 2 या 3 बाबू इधर आओ पतिदेव ले लेती, लेकिन फिर भी दिक्कत हो जाती बच्चों के साथ, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम कूली कर लेते हैं। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, फिर भी ये है कि उतना हो नहीं पाएगा। फिर एक जन को सामान के पास बैठना, फिर एक जन को ढो के आना, वहाँ रख के दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने सोचा चलो कूली ले लेते हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही है, तो फटाफट हो जाएगा 2 मिनट में। आपने नोटिस किया कि हमने सारा बैग रख दिया इनकी ट्रॉली पे, लेकिन सानू ने जो उसका एक थैली है वो नहीं रखा। वो बोली मैं अपना लेके चलूँगी, वो अपना लेके चल रही है उसको। अभी सानू को ट्रॉली का बहुत शौक चढ़ा है, उसको अच्छा लग रहा है ट्रॉली लेकर के चलना, पर दिलाने की वो नहीं है, मतलब लेके साथ में निकलने की प्रॉब्लम नहीं है, लेके तो निकल जाएं। हाँ ये स्पेशली इसके लिए, पर वो ढोएगी नहीं, फिर वो हमको ही ढोना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारे लगेज ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए अभी नहीं देती हूँ। पर मुझे जहाँ तक लगता है अब नेक्स्ट टाइम से ट्रैवलिंग में देना ही पड़ेगा बच्चों को। मैं यहाँ कर रही हूँ वेटिंग और पतिदेव गए हैं चाय लेने, क्योंकि अभी हुआ है शाम और ट्रेन का टाइम हो चुका है, तो हमने सोचा पहले चाय पी लेते हैं, नहीं तो फिर ट्रेन में ना मिले। और जो चाय के नशेड़ी हैं भाई, उनको चाय चाहिए, टाइम टू टाइम चाय चाहिए, नहीं तो सर दुखता है। सानू तुम अपना कोल्ड ड्रिंक दिखा दो, बाबू का समोसा। बस भाई अंदर डाल देगी क्या? आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। जब हमारी छोटी ट्रिप होती है ना, तो हमको हमारा मनपसंद सीट मिलता है। अब यहाँ पे हमको ये 2 सीट अलॉट हुए हैं, जबकि हमारी ट्रिप है केवल 4 आवर्स की, छोटी ट्रिप है। लेकिन जब हमारी लंबी ट्रिप होती है तो हमको हमारा मनपसंद सीट मिलता ही नहीं है, फिर हमको एडजस्टमेंट ही करनी पड़ती है, वो 3 वाले सेक्शन के मिलते हैं। पर अभी यहाँ पे बहुत अच्छे से सीट मिली, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, सब मस्ती कर रहे थे। और हमको मतलब देखा जाए तो 4 सीट मिल गई थी, क्योंकि एकदम खाली था, कोई नहीं था, तो आराम से बच्चे भी लेट गए थे, हम लोग भी लेट गए थे। ठीक है, बस इसके बाद हम सभी आराम करने लगे, क्योंकि अब हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाते, तो ये हुआ आराम कर लेते हैं, ताकि घर पहुंचे तो फ्रेश फील करें। और यहाँ से बस अब पहुंचने ही वाले हैं हम हमारे घर अहमदाबाद। मत करो बेटा। Being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, 'cause I can't. सुबह की शुरुआत हुई नाश्ते से, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, टिफ़िन, जो कि बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो उनका टिफ़िन के लिए मैंने रात को ही न्यूट्रेला सोक करने के लिए रख दिया था। तो ओवरनाइट जो है न्यूट्रेला भिगा दिया, तो सुबह हल्का सा गर्म करूँगी पानी डाल करके, ताकि जो टमाटर डाला है इसमें ये अच्छे से पक जाए। अब मैं आपको बताती हूँ मैं बना क्या रही हूँ। मैं बना रही हूँ न्यूट्रेला और टोमेटो की मस्त सा चीला। अभी किस तरीके से बनाऊंगी वो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यम्मी सा न्यूट्रेला का ये चीला बनता है। फर्स्ट टाइम बनाया है मैंने इस समय, लेकिन बहुत गजब का बना है। अभी ये मैं ग्राइंड कर रही हूँ हलवा के लिए ड्राई फ्रूट्स, जो कि मैं रात को ही सोख करके रख देती हूँ। बच्चों का सुबह जो हलवा बनाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स और सूजी या फिर बेसन थोड़ा सा ऐड करके तब बनाती हूँ। तो यहाँ बच्चे जो हैं मेरे वो हलवा खा के जाते हैं थोड़ा सा, और जो लंच में लेके जाना है वो चीला बनाना है। बहुत ही थोड़ा सा हलवा बनाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 चम्मच 6 चम्मच बनता है, क्योंकि सुबह सुबह उतना बच्चों का भी मन नहीं होता है खाने का। यहाँ मेरा न्यूट्रेला हो चुका है बॉईल। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए एक दूसरी डिश में निकाल दूँगी। आप इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ अगर चीला बनाते हैं अपने घर पे न्यूट्रेला का, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा।
न्यूट्रीला मैक्सिमम बच्चे नहीं खाते हैं, मेरे बच्चे तो नहीं खाते क्योंकि उनको बहुत चबाना पड़ता है उसको, वो इरिटेट हो जाते हैं। इसीलिए मुझे ये बेस्ट ऑप्शन दिखा उनको न्यूट्रीला खिलाने का, क्योंकि ये हाई प्रोटीन होता है और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। मेरे घर में ये सबको बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये बनाया। न्यूट्रीला ठंडा हो जाने के बाद उसको ग्राइंडर जार में रख लेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच सूजी, 1 चम्मच बेसन। बेसन पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद बेसन का टेस्ट, क्योंकि बेसन थोड़ा सा अलग टेस्ट देता है, तो आप मत डालिए। बाकी ये 3 चीज़ें डालने का एक ही पर्पज़ होता है कि जो न्यूट्रीला का चीला वो अच्छे से स्प्रेड हो तवे पे, क्योंकि न्यूट्रीला में कोई ग्लूटेन तो होता नहीं है, तो वो स्प्रेड नहीं होगा बिना किसी फ्लोर बाइंडिंग के। इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा ये आटा मिक्स कर देते हैं। इसके ऊपर से डालूंगी मैं लहसुन, अदरक, मिर्ची। आप सोच रहे होंगे लहसुन कहाँ है, तो मैंने लहसुन नहीं ऐड की थी क्योंकि बच्चों के लिए बनाना था। अभी पता नहीं क्या हुआ है, मेरे बच्चों को लहसुन का टेस्ट नहीं जम रहा है, इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आप लहसुन डाल सकते हो। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले, जिसमें रहेगा हल्दी, मिर्चा और थोड़ा सा गरम मसाला। नमक हमने पहले से ही ऐड कर दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ नहीं डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और गलती से भी इसमें सोडा या फिर इनो ये सब बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि न्यूट्रीला ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लफी होता है, उसको किसी भी ये सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत नहीं होती है कि आप उसमें सोडा या फिर कुछ भी डालें। इसके बाद हम बनाएंगे न्यूट्रीला का चीला। आउटस्टैंडिंग चीला बनता है। अगर आप डाइट में भी यूज़ करना चाहते हैं तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी रहेगा और बहुत हेल्दी है। सफ़ेद तिल, क्योंकि इसी बहाने बच्चे थोड़ा सा सफ़ेद तिल भी खा लेते हैं। पूरा तरीके से ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो आप डाल सकते हैं। लगे हाथ में टिफ़िन की भी तैयारी करती रहती हूँ, अपना टिफ़िन भरती रहती हूँ, बाकी बॉटल वगैरह रेडी करती रहती हूँ, नहीं तो फिर बाद में समय नहीं मिलता और बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बनाया है इसके साथ आम की चटनी। आम की चटनी के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अगर ट्राई करते हो तो चाहे जिस भी चटनी के साथ करना, पर एक बार आम की चटनी के साथ ज़रूर ट्राई करना। ये मैंने बनाया है आम की चटनी। और मेरे बच्चों को केचप या कुछ भी ऐसे पैकेट सॉस से ज़्यादा बेटर लगता है जब मैं उनको घर पे चटनी बना करके देती हूँ। बड़े मन से खा भी लेते हैं और मेरे लिए वो बहुत सेटिस्फेक्शन वाला होता है कि चलो उन्होंने अच्छा ही खाया है। तो मैं केचप ना दे करके घर पे चटनी बना के वही देती हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं वहाँ से आते हुए अपना 1-2 काम करके आती हूँ। जैसे दूध हुआ लेके आती हूँ, बाकी रास्ते में कोई काम हुआ मुझे तो करते हुए आती हूँ, क्योंकि एक बार छोड़ने जाओ या फिर लेने जाओ तो फिर बीच में निकलना नहीं हो पाता है। तो पॉसिबली जो रास्ते के काम होते हैं वो करके ही निपटा के आती हूँ। तो यहाँ दूध ला चुकी हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं लेती हूँ थोड़ी देर चैन की सांस। मैं कोई काम नहीं करती, 5 मिनट बैठती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ करके फिर चाय वगैरह में जुट जाती हूँ। चाय टाइम, मैं पीऊँगी चाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना की दुनिया। तो कल हम लोग पहुँच चुके हैं घर
और जैसा कि मैंने आपसे ब्लॉग शेयर किया कि मैं सबसे पहले यहाँ से यूपी से आई सूरत, फिर सूरत से हमने वाया ट्रेन हम अहमदाबाद आए। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई जिसके कारण बहुत थकान लग गई, क्योंकि एक तो ट्रेन बहुत लेट थी जिसकी वजह से परेशानी ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि हमने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया, पर थोड़ी परेशानी तो होती है कि आपका एक पूरा का पूरा दिन निकल जाता है वेट करने में। तो अभी मैं घर जब से पहुंची हूँ, मैं आपको बताऊँ कल मैं शाम को पहुंच चुकी थी 6-7 बजे के लगभग। उसके बाद से जैसे होता है ना कि आप घर पहुंच जाओ तो और थकान लगती है, ट्रैवलिंग की थकान आपको घर पहुंचने के बाद पता चलती है। तो सुबह सुबह बच्चे चले गए हैं स्कूल और आज बच्चों के लिए बनाया सोयाबीन का चीला। मैं आपको बताऊं बहुत टेस्टी फर्स्ट टाइम बनाया मैंने, फर्स्ट टाइम बनाया, बहुत ही यम्मी बनाया। अब ये परमानेंट नाश्ता हो जाएगा हमारा, मतलब वीक में एक बार तो ट्राई करेंगे ही कि बना लें। और अभी अभी कपड़े निकाले, बहुत सारे कपड़े निकाले, कपड़े निकाल के धुलने के लिए डाले, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हाथ से धुलने हैं तो उसको भी धुलना है। तो अभी यहाँ पे मैं करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। घर की साफ़ सफाई काम सब कुछ हो चुका है, बर्तन बाकी है बस, खाना भी मेरा बन चुका है। सुबह सुबह का जो काम होता है ना उसके लिए लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन काम ज़्यादा हो जाता है। शाम को अगर आप यही ट्राई करो तो नहीं हो पाता है, क्योंकि शाम को बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना, खाना बनाना, और एक भी काम अगर आप एक्स्ट्रा ले लेते हो तो बहुत लेट हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा जितना हो सके पॉसिबल मैं सुबह ही काम को फिनिश कर दूँ। तो आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए, जिससे जो भी न्यू अपडेट्स हो वो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।